कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों की तीन लिस्ट जारी कर चुकी है। हर लिस्ट के साथ ही नेताओं के नाराज होने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है, जिसके बाद से दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि आज बात दल बदल की नहीं, बल्कि हम परिवारवाद की करेंगे। बीजेपी परिवारवाद को लेकर लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करती आई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी मंच से कांग्रेस पर परिवारवाद पर तंज कसते हैं। हालांकि कर्नाटक में जारी हो रही उम्मीदवारों की हर लिस्ट से बीजेपी के परिवारवाद की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी नेताओं के परिवार वालों को जमकर टिकट दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कर्नाटक की तीनों ही लिस्ट का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हर लिस्ट में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी बीजेपी नेता के बेटे, पत्नी या फिर उनके रिश्तेदार हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट से लेकर तीसरी लिस्ट तक परिवारवाद की झलक खूब अच्छे से नजर आती है। बीजेपी की पहली लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को उनके पिता की पारंपरिक सीट शिकारीपुरा से टिकट दिया गया है। पार्टी के अंदर ही इस सीट पर येदियुरप्पा के बेटे को उतारने पर घमासान छिड़ा है, लेकिन आखिरकार आलाकमान ने येदियुरप्पा की ताकत को देखते हुए विजयेंद्र को ही मैदान में उतार दिया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया। विधायक आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को भी विजयनगर से टिकट दिया गया है। पूर्व विधायक उमेश कट्टी के बेटे निखिल कट्टी को हुक्केरी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। कुल 189 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कुछ और नाम भी ऐसे थे जो नेताओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें करीब 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो परिवारवाद से जुड़े हुए थे, यानी बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट यहाँ भी दिया गया है। इनमें मौजूदा विधायकों के बेटे और नेताओं के करीबी शामिल रहे हैं। दूसरी लिस्ट में जी करुणाकर रेड्डी का नाम भी शामिल था, जिनके भाई जनार्दन रेड्डी पूर्व एमएलसी और मंत्री है। इसके अलावा एक अन्य भाई मौजूदा विधायक है जिन्हें दोबारा टिकट मिला है, यानी रेड्डी ब्रदर्स को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। उनके अलावा पूर्व विधायक के बेटे अश्विनी संपागी, पूर्व मंत्री के बेटे सोमन गौड़ा पाटिल, गुब्बी से पूर्व विधायक चिक्के गौड़ा के पोते एसडी दिलीप कुमार, मौजूदा विधायक ईश्वर खंड्रे के चचेरे भाई प्रकाश खंड्रे, विधायक जीटी देवेगौड़ा के दामाद रामचंद्र गौड़ा जैसे नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल है। बीजेपी ने हाल ही में अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कुल 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में भी परिवारवाद की झलक अच्छे से देखने को मिल सकती है। तीसरी लिस्ट में कुल 10 नामों में से 3 नाम ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोप्पल से लोकसभा सांसद कराड़ी संगना की बहुमंजिला अमरेश को कोप्पल से टिकट दिया गया है। बताया गया कि कराड़ी संगना खुद इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए वो अपनी सांसदी और पार्टी तक को छोड़ने को तैयार थे, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी बहू को टिकट दे दिया। पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली को महादेवपुरा से टिकट नहीं दिया जा रहा था, लेकिन शेट्टार की नाराजगी और उनके कांग्रेस में जाने के बाद पार्टी ने तीसरी लिस्ट में बदलाव किए। इसके बाद महादेवपुरा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लिंगावली की पत्नी मंजुला को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। वरिष्ठ नेता कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के बेटे कट्टा जगदीश को हेब्बल से टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम और बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टार के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से चुनाव से ठीक पहले नुकसान से बचने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए हैं और नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया। साथ ही उन सिटिंग विधायकों का पत्ता काटने से भी बच गया जिन्हें टिकट नहीं दिया जाना था। बीजेपी ने भले ही मजबूरी में नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया हो, लेकिन कांग्रेस अब इसे लेकर पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट तक कुल 34 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी के हर 6 उम्मीदवारों में से एक का नाता परिवारवाद से रहा है। तो बीजेपी में परिवारवाद पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।